नमस्कार साधकों। हम श्री विद्या क्षेत्र में जो वैदिक गणित, विज्ञान और तकनीकी के मूल्य जागृत हैं, उनका संकलन किस तरह से टेक्स्ट बुक के स्वरूप में अवतरित कर पाएँ, तो टेक्स्ट बुक राइटिंग जो एक्सरसाइज है, उसके लिए आज हम इस तीसरे लेसन में हम वेदांत दर्शन जो है, ब्रह्म सूत्र जो संहिता है, ये ब्रह्म सूत्र व्यास जी का कृष्णद्वैपायन स्वरूप में संकलित किया हुआ ग्रंथ है। ब्रह्म सूत्र की दिव्य अंक 28 जमा 15 बराबर 43 बराबर ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मांड को पूरी तरह सूत्रित किया गया है। ये 4 अध्यायों का ग्रंथ है। प्रथम अध्याय का नाम है समन्वय अध्याय। दूसरा आविविरोध अध्याय। तीसरा है साधना अध्याय और चौथा है फल प्राप्ति अध्याय। इस तरह से जब भी किसी विषय को विभाजित किया जाएगा तो उसके प्रत्येक खंड को एक नाम दिया जाएगा और वो सार्थिक नाम होगा। इसके दिव्य अंक 28 हैं। तो ये ब्रह्म के बारे में है। यहाँ भी 28 अंक हैं। तो ये बतलाएगा किस तरह से ब्रह्म अपने आप से ब्रह्म को उत्पन्न कर रहा है। अगर 1 से 28 नंबर लेंगे तो इसके फैक्टर 56 होंगे। ये वैदिक गणित है, ये वैदिक व्यवस्था है, ये जानने की आवश्यकता है। जब हम ब्रह्म सूत्र ग्रंथ को अपने सामने रखकर हम टेक्स्ट बुक को कैसे लिखा जाता है, ज्ञान को कैसे संकलित किया जाता है, वो अपने आप में आदि से अंत तक किस तरह पूर्ण होगा, उसका उद्देश्य क्या है, वो कहाँ पहुँचना चाहता है, तो ये ब्रह्मांड तक पहुँचना चाहता है। तो ये ब्रह्मांड तक पहुँचने की विद्या इसी तरीके से जब हम वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्स्ट बुक को लिखेंगे, उसका प्रयास करेंगे, वहाँ तक पहुँचने का जब हमारा उद्देश्य होगा, तो हमें ये वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है, कहाँ की पहुँच वाला है, ये सब हमें इसके अंदर संकलित करना होगा। तो आइए ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के बारे में हमने जाना कि ये समन्वय है। समन्वय का तात्पर्य होता है सब में साम्य हो, एक जैसा हो, कोई कहीं भेद ना हो, सब एक ही सूत्र में सूत्रित हो। और ये 28 है, इसका ये ब्रह्म के समांतर है। तो कुछ भी विभाजन किया जाएगा, उसका कोई भी शीर्षक दिया जाएगा, उसका कोई भी संज्ञा बनाई जाएगी, कोई भी नाम संस्करण किया जाएगा, वो सब उस विद्या के अनुसार ही होगा। अब हमने देखा था कि ये 4 पाद वाला है। कैसे ये प्रथम पाद 31 सूत्रों है, दूसरा 32 का है, तीसरा 43 का है और चौथा 29 का है। हमने देखा था कि ये वैकुंठ है, ये जनार्दन है, यहाँ पर ब्रह्मांड है और ये ब्रह्मा जी हैं। इस तरह से जितना भी विभाजन किया गया प्रथम पाद का,
उसका स्वरूप यहीं इस व्यवस्था में आएगा। किस तरीके से द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद ये अपने आप में पूर्ण विद्या क्षेत्र होंगे। तो हमें पाठ्य पुस्तक जो बनानी होगी उसका जो सेक्शंस बनाने होंगे, सेक्शन के अंदर जो अध्याय बनाने होंगे वो सब अपने आप में पूर्ण दृष्टि वाले होने चाहिए। तो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद इनका योग करेंगे तो हमारे पास 135 आएगा। देखिए ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो 1 स्पेस एक्सिस होने से 3 स्पेस में जाएंगे, 3 स्पेस एक्सिस होने से 5 स्पेस में जाएंगे। तो ये किस तरीके से ये समन्वय करने के लिए हमें 5 स्पेस में पहुंचा रहा है, ये जानना होगा, इस विद्या को ग्रहण करना होगा। इससे आगे जब हम दूसरे अध्याय में जाएंगे जिसका नाम अविरोध है, अविरोध का तात्पर्य होता है कि हमें कोई विरोध ना आए, कोई रास्ते में रुकावट ना आए, ये भी 28 है। तो जो समन्वय किया था, जो हमारे पास ब्रह्म था और इस ब्रह्म का आगे कोई अविरोध ना हो, तात्पर्य ये कि ब्रह्म से ही ब्रह्म जागृत हो रहा है। 1 से 28 अंक के जो खंड हैं वो 56 हैं, जो कि 28 जमा 28 है। ब्रह्म से ब्रह्म स्वयं में स्वयंभू होकर किस तरह से जागृत कर रहा है ये जानना होगा। ये अविरोध का तात्पर्य जब हम देखेंगे तो ये हमें मालूम होगा कि इस 4 पाद हैं 37, 45, 53 और 22। ये 37 18 जमा 19 है, ये हाइपर क्यूब 5 फुल यूनिट, ये हाइपर क्यूब 5 हाफ यूनिट। तो ये 5 स्पेस का जो ओरिजिन है जो कि 6 स्पेस है, तो इससे अविरोध कोई विरोध ना आए। तो जो हमने प्रथम पाद में 5 स्पेस तक का समन्वय प्राप्त किया, तो इससे आगे हमें इस 5 स्पेस के ओरिजिन में जाना होगा। ये जानना होगा कि जो भी डोमेन होती है उसके ओरिजिन पर एक सील होती है, वहाँ पर वो बंधा हुआ होता है। इसका अविरोध, इसका कोई विरोध ना आए, ये अविरोध अवस्था में रहे, तो वो हमें जानना होगा। और वो जानने की विद्या यहाँ पर 37 के रूप में हाइपर क्यूब 5 फुल यूनिट और हाइपर क्यूब 5 हाफ यूनिट के स्वरूप में हमें प्राप्त है। ये 37 अंक जो है ये श्री भगवान कृष्ण जी गीता में श्री भगवान के स्वरूप में जो अर्जुन की जागृति कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई विरोध ना रहे, अविरोध होने के लिए हमें 5 स्पेस से 5 स्पेस के ओरिजिन में या कि 6 स्पेस में जाएंगे। जो 45 है ये 22 जमा 23 है। ये 22 जो है ये फुल यूनिट हाइपर क्यूब 6 है और जो 23 है ये हाफ यूनिट हाइपर क्यूब 6 है। ये जो 45 व्यवस्था है ये नव ब्रह्म है। तो किस तरीके से हम जब 5 स्पेस के हाइपर क्यूब 5 से उसके ओरिजिन में 6 स्पेस में पहुंचेंगे, तो इसके बाद फिर यहाँ पर इस ओरिजिन पर सील मिलेगी। इससे आगे कैसे जाएं, ये कैसे विरोध ना दे, इसलिए हमें 6 स्पेस के ओरिजिन में पहुंचना होगा। 6 स्पेस में ओरिजिन का पहुंचने का तात्पर्य ये है कि हमें 7 स्पेस में पहुंचना होगा। 7 स्पेस के पहुंचने का तात्पर्य ये है कि ये क्रिएटर स्पेस होने के लिए ये जो सप्त धारा है वो हमारे पास सप्त का जब आप दिव्य अंक निकालेंगे तो 14 है, ये 7 जमा 7 है, ये हाइपर क्यूब 4 है।
तो किस तरीके से हम इस कदम कदम पर जो विरोध आ सकता है, तो यहाँ पर हम 6 स्पेसेस ओरिजिन ऑफ 5 स्पेस में पहुँचे, यहाँ पर हम 7 स्पेस एज ओरिजिन ऑफ 6 स्पेस पहुँचे। तो एक कदम आगे हम 7 स्पेस के ओरिजिन 8 स्पेस में पहुँचेंगे। और जो 53 अंक है ये 26 जमा 27 है। ये 26 जो है फुल यूनिट हाइपरक्यूब 7 है, और ये जो है ये हाफ यूनिट हाइपरक्यूब 7 है। इस तरह से जो हमारा ब्रह्म सूत्र का जो द्वितीय अध्याय है, जो कि अविरोध अध्याय है, इस अविरोध अध्याय में हमने देखा कि 5 स्पेस से आगे इसके ओरिजिन 6 स्पेस का जो विरोध आना हटाया, इसके आगे जो इनका 7 स्पेस का विरोध आएगा उसको हटाया, और इसके आगे हम अष्ट प्राकृति में पहुँचे, उसके कारण जो अविरोध आया उसको भी हटाया। जब हम इस तरीके से 6 स्पेस 5 स्पेस के ओरिजिन में, 7 स्पेस 6 स्पेस के ओरिजिन में, 8 स्पेस 7 स्पेस के ओरिजिन की व्यवस्था को देखेंगे, हम जानते हैं 6, 7, 8 और 9, 8 स्पेस की डायमेंशन 6 स्पेस है। तो जो हमने प्रारंभ किया था 5 स्पेस के ओरिजिन में पहुंचना, अब इस ओरिजिन को हमने एक्सिस बनाना है। इसीलिए जो द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद है वो 22 सूत्रों की व्यवस्था है। ये हाइपरक्यूब 6 है, और ये इस तरह से क्रम अनुसार दूसरे अध्याय तक पहुँचे। आइए अब हम ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय तक पहुँचे। ब्रह्म सूत्र का जो तीसरा अध्याय है, जो तृतीय अध्याय है, इस अध्याय का नाम है साधना। इसके दिव्य अंक 23 है। देखिए, जब 9 स्पेस 9 ब्रह्म प्रवाहित होता है तो इस तरह से 23 व्यवस्था में तृतीय पाद तक पहुंचता है, और चतुर्थ पाद के लिए 5 में ये 28 होता है। तो हमें अब तृतीय पाद पर ये साधना करनी होगी, और ये साधना में भी 4 पाद हैं, और इन 4 पादों की व्यवस्था 27 सूत्रों वाली, 41 सूत्रों वाली, 66 सूत्रों वाली और 52 सूत्रों वाली व्यवस्था है। तो तृतीय अध्याय के प्रथम पाद 27 अंक, ये 3⁻³ की अवस्था है। ये 41 27 जमा 14 है। ये 66 52 जमा 14 है। अगर हम इस व्यवस्था को ध्यान से देखेंगे तो हमें देखेंगे कि हमें साधना कैसी करनी है या साधना कैसी होगी। तो प्रथम है हमें 27 सूत्रों की व्यवस्था, यानी कि 3⁻³ की व्यवस्था, यानी कि हमें क्यूब की वो अवस्था जो कि हमारे सामने 8 कॉर्नर पॉइंट्स, 12 एजेस, 6 सरफेसेस और 1 घन 27 अंक की पहुँचेगी। ये 27 अंक ही 27 नक्षत्र हैं। तो हमें साधना इसके अनुसार करनी होगी, और यही हमारी प्रारब्ध बनाएगी। तो साधना जो भी होगी वही प्रारब्ध होगा। जो पिछले जन्म में हमने साधना करी थी वो हमारा प्रारब्ध बना, और इस प्रारब्ध से ही हमने आगे जो शरीर प्राप्त किया, जो कि 14 अंक की व्यवस्था है। तो ये प्रारब्ध, और इस शरीर में ये जो प्रारब्ध आया, तो प्रारब्ध स्वरूप शरीर में जो 41 अंक की व्यवस्था है, ये दूसरा साधना है। तो पिछले जन्म की जो हमारे पास प्रारब्ध प्राप्त हुआ, वो साधना के आगे जो इस शरीर में ये प्रारब्ध
इस शरीर ने धारण किया वो 41 अंक की व्यवस्था है। यही हनुमान जी का अंक है। तो हनुमान जी हमारे वो साधना के प्रतीक हैं जो कि हमें राम की दर्शन कराएंगे। ये रामः, ये 28 अंक की व्यवस्था बनती है। ये राम और सीता या सीताराम की व्यवस्था है। ये सालग्राम की जो पूजा की जाती है, जो वैष्णव धर्म में, वैष्णव मंदिरों में सालग्राम की, वो ही हमारी ये हनुमान जी की आराधना है। यही हमारा गणित का सूत्र नंबर 10 है जो कि यावदूनम है। ये अपने प्रभु से पूर्णता से केवल एक कदम पीछे है। ये 41 अंक की व्यवस्था है और ये 42 अंक की व्यवस्था बनने के लिए इसको एक अंक की आवश्यकता है, क्योंकि 42 जब डायमेंशन होगी तो ये 44 जो कि परम व्योम में हमें पहुंचाएगा। इसलिए हमारी जो साधना जो तृतीय अध्याय का जो दूसरा पाद है, जो कि इस शरीर में प्रारब्ध की व्यवस्था के अनुसार जो हम आगे चलेंगे, जो हम हनुमान जी की रास्ते पर राम जी की प्राप्ति करेंगे, जो कि हम अपने में जो एक अंक की कमी रह चुकी है उसको पूर्णता के लिए जो साधना करेंगे वो द्वितीय पाद है। और इसके आगे तृतीय पाद की जो तृतीय अध्याय का तृतीय पाद जो 66 अंक है, ये देखेंगे कि ये हाइपर क्यूब 17 है, मतलब 15, 16, 17 और 18, ये 17 अंक आत्मा है। तो हमने प्रारब्ध जब हम शरीर पर पहुँचे और अब हम आत्मा पर पहुँचे, तो ये साधना जो है वो इस तरह से क्रम अनुसार हमें पहुँचाएगी। और ये जो आत्मा की अवस्था की साधना है, ये किस सत्ता में पहुँचाएगी? ये 14 अंक की सत्ता है। ये शरीर किस तरह से तन बनेगा, तन से आगे कैसे हम देह तक पहुँचेंगे, ये सब इस चतुर्थ पाद में पहुँचने की जो कि 52 अंकों की व्यवस्था होगी। ये 27 जमा 25 होगा। ये प्रारब्ध बुद्धि है। जो प्रारब्ध से साधना प्रारंभ करी, इसमें जो बुद्धि जागृत हुई, जो 25 अंक प्राप्त हुए, इस 27 से, इस नक्षत्र से, इस प्रारब्ध से जो इस डोमेन की डायमेंशन जो कि 25 बनी, तो ये प्रारब्ध बुद्धि जो है, हमें साधना क्या करनी है? हमें साधना ये करनी है कि हमारा जो प्रारब्ध है, जो कि हम पिछले जन्म के साधना से प्राप्त करके लाए हैं, उसको इस शरीर में धारण करते हुए जो साधना करेंगे वो हमारी आत्मा की दृष्टि वाली, आत्मा की पहुंच वाली, और उसके नीचे जो सत्ता है, इस सत्ता में ही हमारे पास इस प्रारब्ध स्वरूपी हमारे पास बुद्धि की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से जब हम पाठ्य पुस्तक लिख रहे होंगे तो हमें ब्रह्म सूत्र के ग्रंथ से, इस संहिता से ये सीखना है कि हमारा ग्रंथ जैसे जैसे आगे आगे आदि से अंत की ओर पहुंच रहा होगा, तो इसके अंदर समन्वय रहना चाहिए, इसके अंदर कोई विरोध नहीं होना चाहिए, इसमें साधना का रास्ता पथ जागृत होना चाहिए ताकि हम फल प्राप्ति तक पहुंच सकें। तो आइए देखें कि जो ब्रह्म सूत्र संहिता है, जो कि व्यास जी की कृष्ण द्वैपायन स्वरूप में है। आइए सबसे पहले देखें कि कृष्ण द्वैपायन का दिव्य अंक क्या है।
ये दिव्य अंक 58 है, 29 जमा 29 है। हमने देखा कि ब्रह्म 1 से 28 और इसके फैक्टर 56, मगर 1 से 29 तक जब पहुंचेंगे तो ये 57, 29 जमा 28, यानी कि ये जो छिद्र रहते हैं बीच में, इनको कैसे ब्रह्म भर रहा है, कैसे हमारी ऋतंभरा बुद्धि होगी, कैसे हमारी बुद्धि इस चेतना को धारण करते हुए होगी। इस ऋतंभरा बुद्धि की प्राप्ति के लिए ही साधना की जा रही है और इसकी प्राप्ति के लिए ही ब्रह्म सूत्र का ग्रंथ कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, इस ब्रह्मा जी का स्वयंभू होना, ब्रह्मा जी का अपने आप में इंटरेक्शन करना, ये ही वो गुण है, या यही वो प्राप्ति है, या यही वो फल है जो हमें मिलेगा। आइए हम देखें कि जो ब्रह्म सूत्र का 4th अध्याय है, इस 4th अध्याय में जो प्रथम पाद है वो 19 सूत्रों वाला है, द्वितीय 16 सूत्रों वाला है, तृतीय 31 सूत्रों वाला है और चतुर्थ 22 सूत्रों वाला है। सर्वप्रथम देखें कि ये 19 अंक अमृत है, ये 16 अंक जीव है, ये 21 अंक शिवालय है और ये 22 अंक दैव है। किस तरीके से ये विद्या जो फल की प्राप्ति दे रही है, इस ब्रह्म सूत्र की जो विद्या है, इस ग्रंथ की जो विद्या है, इसी तरह से हम लेखकों को जब वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पुस्तक लिखने की ओर अग्रसर होना है, तो हमें पूर्णतया जानना है इसका आदि क्या है, ये अंत कहाँ तक होगा, अंत में प्राप्ति क्या होगी, किस प्राप्ति के लिए ग्रंथ लिखा जा रहा है। तो देखें, जो फल शब्द है ये 13 अंक वाला है, जो प्राप्ति है ये 19 अंक वाली है, दोनों मिलकर 32 अंक बनते हैं जो कि उपनिषद के बराबर हैं। तो ये उपनिषद होगा, हमें गुरु के चरणों में बैठकर ही जो विद्या प्राप्त होनी है वही लेनी होगी। जो हमारे पास प्रारब्ध से बुद्धि प्राप्त करी हमने, जो हमने साधना करी, इस प्रारब्ध से जो हम प्रारब्ध बुद्धि की अवस्था में पहुँचे, इस बुद्धि को ऋतंभरा कैसे हो, इसको ऋतंभरा बुद्धि बनाने के लिए हम किस तरीके से गुरु के चरणों में बैठकर ही, जो कि 15 अंक हैं, और शिष्य जो कि 12 अंक हैं, यही हमारा प्रारब्ध बनने वाला है। तो किस तरह से ये 19 अंक की व्यवस्था, ये 16 अंक की व्यवस्था, ये 21 अंक की व्यवस्था, ये 22 अंक की व्यवस्था है। ये 22 जो है ये हाइपरक्यूब 6 है, ये 6 स्पेस है, ये 6 अंक है, ये 6ठा वर्ण है और ये हमारा वैदिक गणित सूत्रों का प्रथम वर्ण है। इसलिए वैदिक गणित विज्ञान और तकनीकी की पाठ्य पुस्तक में हमें ये अपने मस्तिष्क में रखना होगा कि ब्रह्म सूत्र जहाँ हमें पहुँचा रहा है वहाँ से प्रारंभ करके हमने वापस ब्रह्म तक पहुँचना है। इसलिए एकाधिकेन से प्रारंभ करेंगे, 6ठे वर्ण से प्रारंभ करेंगे, 22 अंक से प्रारंभ करेंगे और क्रम अनुसार हम विसर्जनीय 13 अंक तक पहुँचेंगे जो कि हमारा चित्त है। किस तरीके से ये विद्याएं अपने आप स्वयंभू होकर जागृत होएं, ऐसा पाठ्य पुस्तक हम तैयार कर पाएँ तो ही हमारी साधना
सही फल प्राप्ति वाली होगी। साधकों, अगर आपको पाठ्य पुस्तक का लेखक बनने की जिज्ञासा रखनी है तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र से प्रारंभ करना होगा। और ये सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, देखिए ये अथातो 1, 5, 2, 4 और 7, 11 और 8, 19, ब्रह्म 28, जिज्ञासा 6, 12 और 5, 23, ये 70 बनता है। तो जिस तरह से जब कोई भी डोमेन स्प्लिट करेगी तो 1 से 2 होगी, फिर 5 बनेंगे, फिर 12, फिर 29 और फिर 70। ये जो छठी अवस्था पहुँचेगी, जो 5 इंद्रियों से आगे जो मन की अवस्था पहुँचेगी, जो पंचभूत से आगे सूर्य की व्यवस्था पहुँचेगी, वहाँ से हमें प्रारंभ करना है। साधकों, ब्रह्म सूत्र से अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से फल प्राप्ति, जो कि दैव की प्राप्ति होगी। और ये दैव हमारे पास कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी हम कर्ता का स्वरूप लेंगे, जब हम कर्म करेंगे, कोई भी कर्ण लेंगे, कोई भी चेष्टा करेंगे, तो ये पूर्ण तभी होगी जब दैव सारथी होगा और ये 70 अंक की व्यवस्था बनेगी। साधकों, जैसा कि स्वामी जी ने हमें दिशा निर्देश दिया है, ध्यान से इस क्षेत्र में प्रवेश किया जाए। परमात्मा हम सबको सफलता दे।